राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुरा में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई श्यामलाल और छोटा भाई किशन। माता पिता के गुजर जाने के बाद दोनों एक ही घर में रहते थे। घर में श्यामलाल की पत्नी सरोज भी रहती थी। हर घर की कहानी एक जैसी नहीं होती। माता पिता के जाने के बाद पूरा घर संभालने की जिम्मेदारी वैसे तो बड़े भाई की होती है, पर यहाँ तो छोटे भाई किशन घर को संभालता था। किशन को घर के बर्तन धोने पड़ते थे, बैलों को घास चारा देना पड़ता था और फिर वो सेठ गोविंददास की दुकान पर काम करने जाता था। क्या हुआ किशन, आज लेट क्यों आए? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं सेठ जी, बोलिए आज क्या काम करना है? किशन जाओ मेरे घर से बोरियां ले आओ। राधा से कहना, उसे पता है। ठीक है सेठ जी, मैं ले आता हूँ। किशन हर बात मानता था और सेठ भी उसे अच्छी तनख्वाह देता था। किशन सेठ के घर बोरी लेने जाता है। सेठ की बेटी राधा ने आवाज लगाई, अरे अंदर आ जाओ, कोई बात नहीं। राधा बोली, घोड़ाउन से बोरियां ले जाओ। ठीक है मालकिन। किशन बिना बहस किए बोरियां लेकर दुकान की ओर निकल जाता है। किशन एक एक करके बोरियां दुकान लाता है। बीच बीच में सेठ से बातें भी करता था। फिर किशन पूरा दिन काम करता और शाम होते ही घर चला जाता। घर आकर बर्तन धोता, सामान लाता और फिर खाना खाने के लिए पूछता, अरे खाना तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं भाभी, भैया ने खाया? हाँ, उन्होंने खा लिया है। किशन चुपचाप बाहर चला जाता। उसे अपने माँ बाप की याद आने लगती और वो रोते रोते बाहर ही सो जाता। अगली सुबह वह भूखा ही दुकान चला जाता। सेठ पूछता, आज भी बिना खाए आए हो क्या? हाँ सेठ जी। अरे कोई बात नहीं, हमारे घर जाकर खाना खा लो। किशन रोज सेठ के घर खाना खाने लगा। राधा उसके लिए टिफिन तैयार रखती थी। एक दिन किशन सोचता है, अगर मेरी शादी हो जाए तो हम दोनों मिलकर घर चला सकते हैं। वह घर जाकर भाभी से कहता है। भाभी मेरी शादी करवा दीजिए। भाभी मजाक उड़ाती है। अभी मेहनत करने की उम्र है, शादी की नहीं। किशन चुपचाप चला जाता। कुछ दिन बाद जब किशन दुकान पहुंचा तो दुकान बंद थी। वह सेठ के घर गया। अरे सेठ जी, ये क्या हुआ? सेठ बोला, मुझे किडनी फेल की बीमारी है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तुम मेरी बेटी राधा से शादी कर लो। किशन बोला। आपको कुछ नहीं होगा सेठ जी। सेठ बोला, आज से दुकान तुम संभालो, मुझे तुम पर भरोसा है। किशन दुकान संभालता है और अपनी मेहनत से दुकान को और ज्यादा चलाता है। दुकान पहले से ज्यादा चलने लगती है। एक दिन राधा रोते हुए आती है। पापा अब नहीं रहे। किशन कुछ बोल नहीं पाता। समय के साथ किशन और राधा की शादी हो जाती है। दोनों मिलकर दुकान संभालते हैं। उधर श्यामलाल और उसकी पत्नी को अब खुद काम करना पड़ता है। वो गुस्से में कहते हैं, किशन इतने दिन से क्यों नहीं आया? दोनों दुकान पर जाते हैं। चलो घर वापस। किशन कहता है, अब मैं घर नहीं आ सकता, लेकिन आप चाहें तो दुकान संभाल सकते हैं। दोनों लालच में मान जाते हैं। कुछ दिन सब ठीक चलता है। फिर श्यामलाल की पत्नी कहती है, अगर दुकान का सामान घर ले जाएं तो किसी को पता नहीं चलेगा। दोनों चोरी करने लगते हैं। किशन को शक होता है। वह भेष बदलकर दुकान जाता है और सब देख लेता है। किशन गुस्से में कहता है, भैया आपने चोरी की है, अब आपको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है, अभी निकल जाइए। श्यामलाल माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो। किशन कहता है, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। दोनों को निकाल देता है और फिर दुकान पहले जैसी चलने लगती है। अंतिम सीख, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता।